तो अब बात आती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ सॉरी, फिर देखिए अंग्रेजी बड़ा मुश्किल है, फिर चलेगा। तो सॉरी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है कि मैं बड़ा ही ओवरवेल्म्ड हूँ यहाँ पे आके, और आप लोगों ने जितना अच्छा स्वागत किया है मेरा, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है, जब आप अपने लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जब अपने लोग आपको कुछ कहते हैं कि नहीं सच में आपने कुछ किया है, तो लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। क्योंकि ऐसे तो मैं बाहर तो सारी जगहों पे मुझे ढेर सारे अवार्ड मिलते रहे हैं, मैं ढेर सारे इंटरनेशनल मंच पे मैं बोलता रहा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग। So again, I feel very thankful to you all. Now, because I am with students, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ आज, और मुझे लगता है कि मुझे ये बतलाना बहुत ज़रूरी है कि सफलता का राज क्या है, व्हाट इज़ द मिस्ट्री। और हर स्टूडेंट ये चाहता है, जो भी यंग है और जो कुछ करना चाहता है, और सारे स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं आगे चल के, और ये समझ में नहीं आता कि कल क्या होगा, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये क्या राज, क्या है मिस्ट्री, क्या, कैसे हम सफलता पा सकते हैं? क्या कोई शॉर्टकट फार्मूला है इसका, कोई मैजिक है? तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ आज कि क्या है ये। तो जब मैं पढ़ता था, आप लोगों जैसा स्टूडेंट था, तो उस समय मैं भी यही सोचता था कि कल क्या होगा, मुझे नहीं पता था। मैं कोशिश कर रहा था कुछ हो, ये जो हूँ आज उसी के लिए, लेकिन पता नहीं था कि क्या होगा। फिर आज ये मैं जान पाया हूँ कि पहली बात ये है कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आज कुछ हैं और कल एकाएक बहुत बड़े सक्सेसफुल आदमी हो जाएंगे, सारी चीज़ें मेरे हाथ में होंगी। इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं जो आपको बतलाने जा रहा हूँ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो लाइफ में। और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इस वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इंसान होंगे, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। तो पहली बात यह है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो पाना चाहते हैं, उसके लिए पूरा मन लगा के काम करें। आप अगल बगल कुछ न देखें कि क्या हो रहा है, और मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कौन मुझे क्या कह रहा है। मुझे कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छे नहीं देखने में लग रहे हैं, या आप यहाँ नहीं आए मूवी देखने, या ये करने नहीं गए। डोंट लिसन एट ऑल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में कुछ भी वो देना नहीं है उसको। वो लॉन्ग टर्म में आपको कुछ भी नहीं देगा। एक मोमेंट में, पर्टिकुलर टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे जाना चाहिए था अपने फ्रेंड के साथ, वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जब तक आप कुछ होंगे नहीं, आप सोसाइटी को कुछ दे नहीं सकते। और अगर कोई आदमी सोसाइटी को कुछ दे नहीं सकता है, तो मेरे हिसाब से उस आदमी का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, तो उस आदमी का वैल्यू, उस आदमी का मतलब, उसने अपनी ज़िंदगी जी। उसको करने के लिए आपको अपने को पहले बिल्डअप करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए आपको जो आपका एम है, फोकस है, उस पर फोकस करना। तो पहली बात तो ये, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फोकस्ड में, लोगों की बातों में ना आए। आजकल मैं देखता हूँ इंडिया में, जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ, टेलीविज़न बहुत ही ओपन है। यूएस में भी इतना ओपन टेलीविज़न नहीं है जितना ओपन इंडिया में। आई एम ट्रूली टेलिंग, दिस इज 100% फैक्ट आई एम टॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्ट करती हैं आदमी के, और पर्टिकुलरली यंग, मैं भी था आप लोगों की उम्र में, तो ये सारी चीज़ों को मैं फेस कर चुका, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। और तो पहली चीज़ ये है फोकस्ड होना। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कुछ करते हैं, रिमेंबर ऑलवेज, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके माँ बाप हैं, अगर आप उनका रिस्पेक्ट और उनसे ब्लेसिंग्स नहीं लेते हैं, इफ दे डोंट ब्लेस यू फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू गेट सक्सेस, द परफेक्ट सक्सेस। आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट जॉयफुल सक्सेस। You may get lot of money, you may become an officer maybe somewhere,
But if your teachers are not blessing, your teachers are not happy with you, or your parents are not happy with you, your elders are not happy with you, you will never feel satisfied. You will not really enjoy that success. So it is very important to always try to please and follow what your teachers tells, what your elders tells, what your parents tells. I give you one example to you. I got international award when I finished my study at BHU. So I got an international award in science. That is वो सबसे बड़ा अवार्ड है साइंस का, गवर्नमेंट ऑफ जापान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने डायरेक्ट अवार्ड किया था मुझे. Then I was going to Japan first time from Banaras. It's 1997 I think, 6-7. तो my father was very leading doctor here in Banaras, cardiologist. तो वो बोले बेटा, और मेरी माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि एज ए स्टूडेंट जो चीज़ तुम अपने माँ बाप और बड़ों के सामने जो काम तुम करने में शर्माते हो, जो उनके सामने नहीं कर सकते हो, वैसा कोई काम तुम मत करना. एंड यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी लव्ड बाय एवरीबॉडी. एंड आई ऑलवेज फॉलो दैट. हमने हमेशा उसको ध्यान में रखा कि जो मैं अपने बुजुर्गों के सामने नहीं कर सकता हूँ खुल के, जो अपने पेरेंट्स के सामने और टीचर्स के सामने खुल के नहीं कर सकता हूँ बिना शर्माए, वो काम कभी मत करो. और वो मैंने कभी किया नहीं. और उसी की वजह से आज बहुत से सक्सेसफुल, बहुत ही तेज़ पढ़ने वाले लोग हर जगह हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट जीनियस लोग हैं पूरी दुनिया में, और निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा अच्छे हुए हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे होंगे भी. लेकिन जितने कम समय में जो चीज़ें मुझे मिली हैं ये मिरेकल्स हैं. और इस मिरेकल के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो मेरी मेहनत तो है ज़रा सी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे टीचर्स का ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रहा है और मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रहा है. उसकी वजह से आज जो मैं हूँ. तो मैं आपको एक चीज़, तो दूसरा पॉइंट, पहला मेहनत, दूसरा पेरेंट्स और टीचर्स की ब्लेसिंग. और उसकी एक बहुत ही साइंटिफिक आपको बात बताता हूँ. आप क्रेडिट जानते हैं कि आपकी क्रेडिट, आजकल क्रेडिट कार्ड चलता है ना कि 200 रुपया इस क्रेडिट कार्ड में है, 10,000 रुपया इस क्रेडिट कार्ड में, तो दैट क्रेडिट. तो जो आपका बुजुर्ग है उसकी सोसाइटी में ऑलरेडी क्रेडिट है, 10,000 की क्रेडिट है उसकी, सपोज करेंगे. जब आपको वो ब्लेस करता है तो वो 10,000 की क्रेडिट आपके ऊपर लगा देता है उसी समय. तो जब वो आप किसी के सामने जाके कहता है कि ये लड़का जो है अभी ग्रेजुएट में है लेकिन बड़ा स्मार्ट है, आप स्मार्ट हैं नहीं, इट डजंट मैटर. वो 20,000 के क्रेडिट वाला आदमी जब कहता है कि ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, तो जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में वो कहते हैं कि नहीं ये स्मार्ट होगा क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी जिसकी क्रेडिट इतनी है वो इस लड़के के बारे में अच्छा बोलता है. तो यू गेट ऑलरेडी दैट 10,000 क्रेडिट इमीडिएटली देन एंड देयर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, आई एम टॉकिंग वेरी सीरियस, आई एम नॉट टॉकिंग सेंटिमेंट हियर, आई एम टेलिंग, मैं आपको बतला रहा हूँ कि सक्सेस कैसे होना चाहिए. तो इसलिए वो क्रेडिट आप जितना जुटा सके जुटाइए. जितने भी बुजुर्गों का क्रेडिट है, जिनके पास अच्छी क्रेडिट है, उनका ले लीजिए क्रेडिट, आप उनको प्लीज़ करिए. मेहनत आपकी इंपॉर्टेंट है. दूसरा क्रेडिट. तीसरा डायरेक्टर. अभी आपकी प्रिंसिपल मैडम अस्थाना बोल रही थी कि डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. मैं आपको डायरेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इम्पॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्टर कैसा है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है. डायरेक्ट आपके हिसाब से आपका डायरेक्टर आपके टीचर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स तो आपके हैं ही हैं, बट टीचर्स जो डायरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही आपको बतलाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टर ही सब कुछ करता है. आपको जहाँ पहुँचाना है वो आपको पहुँचा देता है. आपको उतना उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं. उसका 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. आप सभी लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क. कितने लोगों ने देखी है? गुड. आपको पता है उसका एक्टर कौन था? उसका एक्टर एक खिलौना जो कि रेप्टाइल था, डायनासोर. ठीक है, उसके अंदर कोई जान नहीं था, वो एक खिलौना था. उसका डायरेक्टर जानते कौन था? स्पिलबर्ग.
स्पिलबर्ग हॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर है, मैं हॉलीवुड में रहता हूँ, यूएस में, लॉस एंजल्स में। उस डायरेक्ट, और वो भी आप लोगों को पता है कि वो मूवी सुपरहिट थी जुरासिक पार्क। तो उस डायरेक्टर ने एक खिलौने जिसके अंदर जान भी नहीं है, उसको इतना अच्छा एक्टिंग करा दिया कि सब लोग रियल समझ रहे थे उसको। तो ये है डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर आपका अच्छा है तो आपको वो कहाँ ले जाएगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कबीर दास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कबीर दास जी ने कहा है, और मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ ये सारी चीज़ें, और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सच में अपनी ज़िंदगी में वो पाएँ जो आपको पाना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छे हो जाए। कबीर दास ने लिखा है कि वो गुरु त्यजत देर न कीजिए जो न हरि ही बताए। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि उस गुरु को त्यागने में देर मत करिए जो आपको हरि, या जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपके क्वेश्चंस है, उसका समाधान न कर सके। ऐसे गुरु को त्यागने में देर मत करिए, क्योंकि जो अगर गुरु आपका समाधान बता नहीं सकता है, जो आपके प्रॉब्लम से उसको सॉल्व नहीं कर सकता, वो कोई प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं कि स्टडी का ही प्रॉब्लम हो, तो उस गुरु से को आप छोड़ने में देर मत करिए और फिर उस गुरु को खोजिए जो कि आपको आपके एम तक पहुंचा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर। तो आई एम 100% एग्री विथ डॉक्टर अस्थान अबाउट इट, डायरेक्टर्स के बारे में। तो मैं ये बताता है, अभी स्टेम सेल की बात कर रहे थे, जो मैं ज़रा सा बतलाना चाहता हूँ कि स्टेम सेल है क्या। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो स्टेम सेल बॉडी का मास्टर सेल होता है जिससे सारी बॉडी बनती है। तो जब मैं यूएस में था तो मैं सोच रहा था कि ये ढेर सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट डैमेज हो गया, लंग डैमेज हो गया, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर मैंने देखा, वो आपको याद होगा जो छिपकली कट जाती है, वो फिर वो अपने आप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आखिर कुछ तो है कुदरत में ऐसा कि पूरा पूंछ कट गया और फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है। फिर हम लोगों ने खोजते खोजते पाया कि मास्टर सेल होता है, वो आदमी में भी होता है, लेकिन उस तरीके से